डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने रणनीतिक बैठकों का दौर तेज कर दिया है। विशेष रूप से महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं ने सूबे की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बुधवार को आरजेडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला 3 उप मुख्यमंत्रियों की योजना को लेकर सामने आया है, जिसे महागठबंधन सत्ता में आने के बाद लागू करने पर विचार कर रहा है। महागठबंधन की रणनीति साफ तौर पर यह संकेत देती है कि इस बार वो केवल जातीय समीकरण के भरोसे नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देकर एक बड़ा सियासी संदेश देना चाहता है। इस योजना के तहत अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार को 3 उप मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। इन 3 उप मुख्यमंत्रियों में एक दलित, एक मुस्लिम और एक अति पिछड़ा समुदाय से होगा। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी तीनों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की घोषणा कर दी गई है। तेजस्वी यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि अब तक उनके सहयोगी दल कांग्रेस, वीआईपी या अन्य दलों ने औपचारिक रूप से उन्हें समर्थन नहीं दिया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस पर सहमति बनती दिख रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। इस बार आरजेडी 125 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसने 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस को 50 से 55 सीटें और वीआईपी पार्टी को 12 सीटें दी जा सकती है। इसके अलावा रालोजपा के 2 उम्मीदवार आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। शेष सीटें वाम दलों और छोटे सहयोगी दलों में बांटी जाएंगी। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि ये फॉर्मूला महज सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने का प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव अब केवल यादवों तक सीमित नेता नहीं रह गए हैं, बल्कि दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा समाज उन्हें अपना नेता मानने लगा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लिए एक नई राजनीतिक दिशा तय करेगा और पार्टी को एक समावेशी नेतृत्व देने की ओर ले जाएगा। कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार की सत्ता में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 3 उप मुख्यमंत्रियों की योजना ये दर्शाती है कि महागठबंधन केवल सत्ता की राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि समाज के हर वर्ग को न्याय और हिस्सेदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति ने भी इस योजना की सराहना की और कहा कि ये तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता और समावेशी राजनीति की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी को इस गठबंधन में सम्मानजनक स्थान मिल रहा है और ये दिखाता है कि छोटे दलों को भी समान अवसर दिया जा रहा है। बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो अब तक राज्य को 10 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद पहले उप मुख्यमंत्री बने अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्होंने मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के साथ 11 वर्षों तक काम किया। समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सफर तय किया। वहीं जगदेव प्रसाद मात्र 4 दिन और राम जयपाल सिंह यादव 220 दिन तक इस पद पर रहे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सबसे लंबे समय तक 10 साल 316 दिन उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य की राजनीति में स्थिरता लाने का काम किया। तेजस्वी यादव खुद भी 2 कार्यकाल में 3 साल से अधिक समय तक उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। एनडीए सरकार में तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे नेता उप मुख्यमंत्री बने। अब महागठबंधन 3 उप मुख्यमंत्रियों की योजना लाकर एक नया राजनीतिक प्रयोग करने जा रहा है। महागठबंधन की रणनीति स्पष्ट संकेत देती है कि वो सामाजिक समीकरण के जरिए सत्ता की चाबी हासिल करना चाहता है। इस फॉर्मूले के पीछे उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सत्ता के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक संतुलन स्थापित करना है। तेजस्वी यादव की छवि को एक समावेशी और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, जो केवल यादव बहुल राजनीति से आगे निकलकर पूरे बिहार की आवाज बनना चाहते हैं। महागठबंधन का ये प्रयोग कितना सफल होता है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में ये एक नया अध्याय जुड़ सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।